राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का तीसरा अध्याय। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम रीता स्टोरीज है, आप उस चैनल पर हर रोज शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। अभी फागुन मास भी चल रहा है और फागुन मास में शिव पुराण की कथा सुनने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि फागुन का महीना भगवान शिव जी का महीना होता है। इसीलिए शिव पुराण की कथा को सुनने का भी पूरा प्रयास कीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार से पूर्व वाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले की बात है। एक बार इंद्र समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती जी से कहा कि हे देवी, तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बयान को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। माता की भांति देवताओं को अभयदान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा कि हे भगवान, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए, क्योंकि पिताजी की आज्ञा के बिना तो मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का यह अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वानल को ले जा सके। पुलस्त जी कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे अपनी गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघकर फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी, तुम मेरी ओर से इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलक आए और कहा, भय ना करो। इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुई। उसकी यात्रा के समय शंख और नगार की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपनी तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो ली। तब सरस्वती ने कहा, सखी, तुम कहाँ आती हो? मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा कि सुबह अब तो तुम जब पूर्व दिशा में जाओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, सुचि, सिमतेश का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी, मैं उत्तराभिमुखी होने पर और अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभ्यास और दान करके उत्तराभिमुखी होने पर और अधिक पवित्र मानी जाओगी और तुम पूर्वाभ्यास और दान करेंगे। वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणित हो गई और देवताओं के देखते देखते एक पाकर के वृक्ष की जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की। उसकी अनेक शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। वह दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए सुख आदि पक्षियों के कारण फूलों से लतासा जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा कि हे भगवान, मुझे बड़वाग से निसमर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले कि हे सुबह, तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलस्सी कहते हैं कि तब भगवान श्री विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल से आप्लावित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई।
जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नार के जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह उन सबका नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती नदी को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे, क्योंकि उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही नहीं। कौन संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब का सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से ही मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, यह तीन बातें प्राप्त कर ली उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वह अच्छे सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वर द्वारा बताए गए हैं उन सब में यह पुष्कर तीर्थ सबसे अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड अर्थात मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ अर्थात अत्यंत पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है वह अग्निलोक में जाता है तथा वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसीलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ वाणी 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं, वन में जहाँ प्राणी सरस्वती है, जहाँ प्राची सरस्वती है, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वह तो ब्राजी का अनुचर ही हो जाता है। जो मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती नदी में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं उनके पितर हर्षित होकर नाचने लगते हैं। यह पुष्कर सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह आदि तीर्थ है, इसीलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानो धर्म और मोक्ष की क्रयस्थली निधि है। सरस्वती नदी से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसक अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती नदी का सेवन किया है उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप में स्थित हैं, किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई है। पुण्यमय सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्कर में यत्नपूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्कर में से किसी एक या सब में नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती नदी में स्नान करता है और ब्राह्मणों को एक उत्तम गौ का दान देता है वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अच्छे लोगों को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां सदा ही स्नान करने का विधान है। हे भीष्म जी, पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई है। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था।
सभी ऋतुओं के पुष्प उस वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई और वहां से वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलस्त्य से पूछा कि हे ब्राह्मण, सरिता उन सब में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई उसे भी बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य नंदा नाम क्यों पड़ा इसका प्राचीन इतिहास सुनाना प्रारंभ किया। वे बोले कि हे भीष्म, पहले की बात है कि पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। एक दिन वह उस वन में मृग का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बांध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देखकर वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसीलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटका किरण वन में तू व्याग्र हो जा। अब तो मृगी का यह साप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले कि कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है और अनजाने में ही मैंने तेरा वध कर दिया। अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्रियों को त्याग कर पुनः मनुष्य का शरीर कब प्राप्त करूंगा? अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि तो बता दो। तब राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली कि हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। के साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। पुलस्त्य कहते हैं कि मृगी के कथन के अनुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी और वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगी एवं अन्य चौपाइयों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म महान पाप कभी नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन की वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किसी प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है। जब व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष बीत गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी और वही वहां पर गौओं के आने का विशेष कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं की रंभा की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोपचारों से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। उन गौओं के झुंड में एक बहुत ही हष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़ गई और चरते चरते पूर्व व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भराया और वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुकार करने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देखकर व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा, यह तो बता कि तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा कि हे व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक ना एक दिन होनी ही है, फिर उसके लिए क्या
चिंता करना, किंतु हे मृगराज अभी नहीं, अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है और घास को तो वह खाता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर वह बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चूमूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देख रेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल भी कथा आप जरूर सुनेंगे और आज की कथा भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसकी आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।